जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में जो हमने कड़ी शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत आज हम भगवान भोलेनाथ के त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग से संबंधित ऋषि गौतम और उनकी पत्नी सहित भगवान की आराधना से संतुष्ट होकर भगवान शिव का उन्हें दर्शन देना और माँ गंगा को वहाँ स्थापित करके स्वयं भी स्थिर होना, देवताओं के वहाँ बृहस्पति जी के सिंह राशि पर आने पर गंगा जी के विशेष महत्व को स्वीकार करना और गंगा का गौतमी या गोदावरी के नाम से भगवान शिव का त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात होना तथा इन दोनों की महिमा का आज हम गुणगान करेंगे। इस महिमा को श्री शिव पुराण के अध्याय नंबर 26 में बतलाया गया है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं कि भगवान शिव त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग के नाम से किस तरह से विख्यात हुए। इसके अनुसार सूत जी कहते हैं कि पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहां शिवा और प्रथम गणों के साथ प्रकट हो गए। तदंतर प्रसन्न हुए कृपा निधान श्री शंकर ने कहा कि हे महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शंकर जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले कि हे देव, मुझे निष्पाप कर दीजिए। इस पर भगवान शिव ने कहा कि हे मुने, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, फिर तुम सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले, तुम क्या पापी हो? मुने, जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी हैं, दुराचारी हैं और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे। वे सब के सब कृतघ्न हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की यह बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े ही विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर पुनः कहा कि हे महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। यदि उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव न किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है। गौतम जी की यह बात सुनकर महेश्वर बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही उत्तर दिया कि हे विप्रवर, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठतर हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसा जानकर तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। तो गौतम ऋषि बोले कि हे नाथ, आप सच कहते हैं, तथापि 5 आदमियों ने जो कह दिया या कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता, अतः जो हो गया सो रहे। देवेश इस प्रकार प्रसन्न है तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है प्रभु, बारंबार नमस्कार है। ये कहकर
गौतम ऋषि ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरणों को पकड़ लिया और लोकहित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब भगवान शंकर देव ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में जो कुछ शेष रह गया था, वह सब कुछ भक्तवत्सल शंभू जी ने उन गौतम मुनि को दे दिया। इस प्रकार गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ। तब मुनीश्वर गौतम ने कहा, उनकी स्तुति की और उन्हें नमस्कार किया। इस पर गौतम ऋषि बोले कि हे माँ गंगे, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। तदंतर शिवजी भगवान ने माँ गंगा से कहा कि हे देवी, तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वैवस्वत मुनि के 28वें कलयुग तक यहीं रहो। इस पर गंगा ने कहा कि हे महेश्वर, यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ कर आकर रहें, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले कि हे गंगे, तुम धन्य हो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे कथनानुसार यहाँ स्थित रहूंगा, तुम भी स्थित हो जाओ। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ तथा नाना प्रकार के क्षेत्र वहां आ पहुंचे। उन सब ने बड़े आदर के साथ जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा गिरिशाई शिव का पूजन किया। तदंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुकाकर, हाथ जोड़कर उन सब की प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने उनसे कहा कि हे श्रेष्ठ देवताओं, कुछ वर मांगो, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से हम तुम्हें वह वर प्रदान करेंगे। इस पर देवता बोले कि हे देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं, तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ पर निवास करें। इस पर माँ गंगा ने कहा कि हे देवताओं, फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं रहते? मैं तो गौतम जी के पाप का प्रक्षालन करने के लिए यहाँ आई हूँ, उसी तरह से लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगे? यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सके तो मैं अवश्य ही यहाँ पर रहूंगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस पर सभी देवताओं ने कहा कि सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सुहृद बृहस्पति जी जब सिंह राशि पर स्थित होंगे, तब तब हम सब लोग यहाँ पर आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक यहाँ प्रक्षालित होगा, उससे मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदर पूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने यह सर्वथा सच्ची बात कही है। सरिद्रे महादिदेव, हे महादेवी, अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोकों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे, तभी तक हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर जी का दर्शन करके हम शुद्धि होंगे, यह शुद्धि को प्राप्त करेंगे। फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौटेंगे। इस पर सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार उन देवताओं तथा
महर्षि गौतम की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहां पर स्थित हो गए। वहां की गंगा गौतमी या गोदावरी के नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबकम कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं तब तब सब तीर्थ देवता क्षेत्र, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियां तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते और वास करते हैं। वे सब जब तक गौतमी के किनारे पर रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश लौट आते हैं तभी वहां इनके सेवन का फल मिलता है। यह त्र्यंबकम नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्र्यंबकम लिंग का दर्शन, पूजन, सत्वन और वंदन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबकम नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला तथा परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा था वह सब कुछ मैंने आपको सुना दिया है और अब आप क्या सुनना चाहते हैं इसके बारे में कहो। मैं उसे भी तुम्हें बतलाऊंगा और इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस प्रकार से ये यहाँ पर हमारा त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात भगवान शिव और गौतम ऋषि की ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आती है तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।